डाल दिया, सब रिजेक्ट में पड़ा है। सारी मेहनत, सारा जोर आदमी केवल संसार को ही बढ़ाने में लगाने में लगा है और उसी को जीवन समझता है। क्या हो जाएगा है जी? आप कलेक्टर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे आप? क्या बन जाएंगे कलेक्टर बन गए तो? कलेक्टर बन के भी 27 से 30 साल तक कलेक्टर रहेंगे। उसके बाद कलेक्टर होके 30 साल के बाद क्या करना? 30 साल के बाद कलेक्टर क्या करेगा? प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, मानो बन भी जाए तो आप क्या करेंगे चुनाव हारने के बाद? कितने प्रधानमंत्री बन गए, कितने चले गए। प्रधानमंत्री बनने में यश तो है, सम्मान तो है, पर आप बताएंगे मोदी के पहले प्रधानमंत्री मोदी से पहले मनमोहन सिंह, मनमोहन से पहले कौन, मनमोहन से पहले कौन? आप बताओ, पता चल जाएगा। आप 5-4 प्रधानमंत्रियों का नाम कंटिन्यू आप नहीं बता पा रहे हैं, उसमें भी भ्रम सा हो जाता है। तो सारे पद संसार के थोड़े दिन के हैं, समाप्त हो जाते हैं। परम पद परमात्मा आत्मा का है। संसार का पूरा कार्य अच्छा करो, बढ़िया दुकान, बढ़िया मकान, बढ़िया नौकरी, सब तुम्हारे जीवन में चाहिए। मैं चाहता हूं सबको सब प्राप्त हो जाए, पर सबको सब प्राप्त होने के पहले अपने जीवन के उद्देश्य, अपने जीवन के कल्याण का मार्ग, अपने जीवन का वास्तविक मार्ग जो है वो चुनना चाहिए। उस पर चलते चलते जो कुछ हमसे संसार में हो जाए वो करते रहना चाहिए, कोई मनाही नहीं है महाराज। अच्छा आप बताइए, 1 किलो आलू में कितना नमक डालें जिससे सब्जी अच्छी बन जाए? मेरे हिसाब से तो 1 किलो नमक, 1 किलो आलू दोनों मिला के छौंक दो। हाँ, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि बिना नमक डाले सब्जी में कोई स्वाद आने वाला नहीं है। पर सब्जी में नमक स्वाद के लिए जितना जरूरत है उतना ही डालना चाहिए। मूल, जब हम सब्जी परोसते हैं तो हम सब्जी परोसते समय क्या कहते हैं मेहमान को? मटर आलू लेंगे, आलू गोभी लेंगे, पत्ता गोभी लेंगे। आपने कभी ऐसा कहा है कि नमक सब्जी लेंगे? सवाल ही नहीं है, क्योंकि मूल तो आलू है, मूल तो गोभी है, नमक मूल नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं श्री सुखदेव जी शौनक आदि ऋषियों को, तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम्हें आलू के रूप में तुमने परमात्मा को नहीं भोगा, संसार को भोगा, और नमक के रूप में परमात्मा को भोगा, इसीलिए तुम्हारा सारा सिस्टम बिगड़ गया। आलू की तरह परमात्मा को लाओ अपने हृदय में और नमक की तरह संसार को लाओ तो स्वाद आ जाएगा जिंदगी में, आनंद आ जाएगा, निखर जाएगी जिंदगी। संसार स्वाद के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। नस्त सारम प्रपद्यते युक्तांग, सार कुछ नहीं है संसार का, फिर इसके पीछे क्यों पड़े हैं भाई? स्वाद के लिए संसार भोग लो, स्वाद के लिए संसार रखो, मूल तो परमात्मा ही है संसार का। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का मूल आदि परमेश्वर है। वस्तु पदार्थ द्रव्य सब परमात्मा के ही कारण है महाराज दुनिया में। सदगुरु सूत जी ने शौनक जी को कहा, जाते जाते 5 पांडव कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर के द्रौपदी सहित रिटायर होकर के बद्रीनाथ और हिमालय की ओर निकल गए अंतिम जन्म पाने के लिए। और जाके जाते परीक्षित को ज्ञान देके चले गए, हे पुत्र 6 महीने शेष रह गए द्वापुर के, कलयुग आने वाला है, और कलयुग जब आएगा तो कलयुग के प्रभाव से तुझे अपने राज्य को बचाना होगा, नहीं तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। दादाजी कलयुग आएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि कलयुग आ गया? उसका कोई निशान, कोई चिन्ह? तो धर्मराज दुष्टर ने परीक्षित को यहाँ बहुत उपदेश दिए। कलयुग जब आएगा तो उसका चिन्ह ये होगा कि गाय को लोग मारेंगे, भगाएंगे, उसका दूध पी करके छोड़ देंगे, लोग उसे काटेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे।
बैल को लोग कट्टी कसाई में डाल देंगे, गाय को लोग कट्टी कसाई में डाल देंगे। माता पिता का घोर अपमान होगा, माता पिता को दास की तरह रहना पड़ेगा। साधु संत महात्मा इस दुनिया में पाखंड से ओतप्रोत हो जाएंगे। आचार्य विद्वान ब्राह्मण अपनी विद्या को सिर्फ बेचते और केवल बेचते रह जाएंगे। बेटा माँ का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी। कहीं पर भी दुनिया में धर्म होगा तो केवल पैसे से होगा, बाकी धर्म का कोई चिन्ह नहीं रह जाएगा और हर घर में ताले लटक जाएंगे। ये कलयुग का चिन्ह बताया। जितने भी मोबाइल हैं हाथ में, जेब में, सब में लॉक पड़ा हुआ है। बोलो, अगर तुम हरिश्चंद्र हो तो लॉक काय को डाला है? मोबाइल से तो बच्चे ही तो खेल रहे हैं, कोई और थोड़ी बच्चे से अलग ले रहा है मोबाइल को। मम्मी के मोबाइल को कौन ले रहा है बताओ? लॉक पड़ा हुआ है। दादाजी के मोबाइल में लॉक की क्या जरूरत है? उसमें कौन सा घुसड़ रहा, कुछ घुसड़ रहा, दादा ने भी लॉक डाल रखा है। बोलो, 75 साल की दादी, वो भी लॉक लगा के बैठी है। 1 2 3 8। अब बताओ, बात हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात ये कह रहा हूं कि भगवान ने, धर्मराज ने अपने पोते को कहा, जब कलयुग आ जाएगा चरम सीमा पर तो आदमी लोक में रहेगा, लोक में, बिना लोक के नहीं रह सकता। अब बोलिए, कंडे थपे थपाए कंडे इकट्ठे करके छत पे सुखा दिए, घर में धर दिए और लॉक लगा दिया कंडे को। एक लात मार करके झोपड़ी को तोड़ा जा सकता है, उसको भी लॉक है, झोपड़ी में भी लॉक है। बताओ, चोर उल्लू का पट्टा है, तो लॉक तोड़ने में ध्यान देगा, दुनिया भर का टमे गमाएगा। एक लात में जब छती सुधरी आरम पारम हो जा रही है तो लॉक पे काय को हथौड़ा चलाएगा? पर कलयुग है, लॉक तो लगेगा। राजा परीक्षित ने कलयुग का दर्शन किया। जैसे राजा परीक्षित निकले अपने राज्य को देखने के लिए, 5 पांडवों का कल्याण हो गया। युधिष्ठिर महाराज वैकुंठ चले गए मुक्त होकर 5 पांडवों में से। राजा घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को निहारने गया। राजा ने देखा कि कोई काला सा आदमी बहुत गंदे स्वरूप का है, जिसके स्वरूप को देख के घृणा होती है। वो बैठे हुए बैल में लात मार रहा है, गाय में डंडे मार रहा है। राजा ने पूछा, कौन है तू? तो कहा, मैं कल पुरुष हूं। अरे ये क्या कर रहा है? गाय को मारता है पापी? तो कहा, मेरा यही काम है। जो ज्यादा धर्म करेगा, यज्ञ करेगा, मैं दुखी रखूंगा उसे, जो पाप करेगा मैं सुखी रखूंगा। मेरा नाम ही कल पुरुष है। लाखों लोग आकर के सवाल करते, महाराज रात दिन हम भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो दुखी है। हमारे पड़ोस में आदमी रात दिन पाप कर रहा है, बड़ा सुखी है। हमने कहा, भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये पिछले जन्मों में जो आदमी जो करके आता है वो इस कर्म में भोगता रहता है, चलता रहता है। कलयुग में ऐसा ही होने वाला है, तो यही होगा। राजा परीक्षित ने युद्ध किया। युद्ध में परीक्षित राजा ने कलयुग को परास्त कर दिया। छाती पर बैठ गए, माफी मांगने लग गया। हे महात्मा, हे राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट, मुझे माफ कर दो, मेरे प्राण मत लो और मुझे कहीं पर भी रहने के लिए दे दो, मैं वहीं रह लूंगा। मेरे पास रहने की जगह नहीं, इसलिए आपके हस्तिनापुर में आ गया। राजा कलयुग की बातों में आ गए, षड्यंत्री की, उस काले मन वाले की बातों में आके दया कर दी। राजा ने उसे रहने के लिए अलग अलग स्थान बता दिए, जा वहां रहे, वहां रहे, वहां रहे। कहां कहां बता दिया स्थान? तो राजा ने कहा कि मदरा में तेरा बास हो, जुआ में तेरा बास हो, शरीर बेचने वाली महिला में तेरा बास हो और हिंसा में तेरा बास हो। जहां बिना कारण छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, वहां कलयुग का बास होता है। कलयुग माने क्लेश का बास हो जाता है।
इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कथा के माध्यम से कि हर छोटी बात को इश्यू मत बनाओ घर में, नहीं तो कलयुग आने का डर रहता है। इसलिए ज़्यादा हो सके उतना बात को ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो। कोई चार कहे, कोई चार सुनो, जिससे कलयुग को मौका ना मिले तीसरा पैर घुसेड़ने का तुम्हारे जीवन में। बात को कितना भी बढ़ा लो और बात को कितना भी घटा लो, तुम्हारे हाथ में सब है। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को समझाया और कहा कि आज राजा परीक्षित ने जब 4 जगह दी तो कलयुग ने मौका पाया और कहा महाराज ये चारों जगह तो बड़ी खराब है, बदनाम है, कोई एक जगह तो मुझे ऐसी बताओ जहां सुकून की सांस ले सकूं। तो राजा के मुंह से निकल गया कि तू स्वर्ण में प्रवेश हो जा। सोने में प्रवेश करा दिया राजा ने। अब तो कलयुग बड़ी जोर से हंसने लग गया महाराज, क्योंकि कुबेर का खजाना हस्तिनापुर में था, एक पेटी में सोना भरा हुआ था, जो सोना चुराया हुआ था। तो आप सब सोच रहे होंगे ये कथा तो सोने चांदी के व्यापारी करा रहे हैं, ये भी टेंशन में आ गए होंगे, कलयुग सोने में है तो अब हमारा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जो चोरी का सोना है उसमें कलयुग है, जो ईमानदारी का है उसमें कलयुग नहीं है। सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। सोने को जब हम बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि सोने जैसी खरी बात करो। इसीलिए सोने में प्रवेश होने से कलयुग किसी का कुछ नहीं कर सकता है। पर सोना भी मैला कब होता है, जब वो मैले मन से, मैली बुद्धि से खरीदा जाए, बेचा जाए, तोला जाए, रखा जाए, तो उसमें क्लेश का वास हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपनी कमाई का 10% हिस्सा परमात्मा के कार्यों में लगाना चाहिए, दीन दुखी दरिद्रों के कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि उसी से वो कलयुग जो है शुद्ध होता है, बुद्ध होता है और वो शांत रहता है। कलयुग में रहकर भी सतयुग का जीवन जिया जा सकता है, लाखों लोग जी रहे महाराज। कलयुग में रहकर त्रेता का युग जिया जा सकता है, लाखों लोग जी रहे महाराज। पर वो जीने वाले वही लोग हैं जो सत्संग से प्रभावित हैं, कथा से, प्रवचन से, महात्मा के विद्यानों से प्रभावित हैं, वो जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने अपना जीवन बदला वो सतयुग में चले गए, त्रेता में चले गए और इसी कलयुग में रह रहे। संसार को भोगने के लिए परमात्मा ने मनाही नहीं किया, किसी को व्यापार बढ़ाने के लिए मनाही नहीं किया है, बड़ी से बड़ी नौकरी पाने के लिए बड़ा मना नहीं किया, महंगे कपड़े महंगा भोजन करने की मनाही नहीं है। ये सब तुम्हारा अधिकार है, ये सारे काम तुम करो, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे कपड़ा, ये सब तुम्हें करना चाहिए। दरिद्र नहीं रहना चाहिए, होते हुए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, अच्छा बोलो। पर ये सारा कार्य तभी अच्छा है जब आपका परमार्थ अच्छा है, धर्म अच्छा है, विचार अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, घर अच्छे, घर के लोग अच्छे, तो खाने में अच्छा लगता है। लड़ाई करके रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती, क्लेश में पड़ के भोजन नहीं अच्छा लगता, कितना भी बढ़िया बना हो। अगर घर में पति पत्नी में तू मैं हो गई है तो बेड चाहे स्प्रंग का हो, बैठते जंप मारता हो, कोई फायदा नहीं है। पति इधर मुंह करके मुंह फाड़ के बैठा है, पत्नी इधर मुंह करके भी फाड़ के बैठे, दोनों की आंखें बाहर निकली हैं, मुंह सूजा हुआ है। फटी हुई गूदड़ी में, सड़े से चादर में सोने का आनंद है, पर दोनों के विचारों में प्रेम भरपूर होना चाहिए। 14 साल के वनवास में राजकुमार और राजकुमारी राम और सीता बिना बिस्तर के ही जीवन गुजारा, पर एक दिन भी बिना सोए नहीं रहे। एक रात ऐसी नहीं गई जब राम सीता को नींद न आई हो। 14 साल के कष्ट में भी नींद आ रही है और तुमको सुख में भी नींद नहीं आ रही है, गोला खाने पड़ रहे। बोलो।